आज हम बात करेंगे न्यू पेंशन प्लस प्लान नंबर 867 की। बहुत से लोग पेंशन प्लान तो ले लेते हैं, लेकिन बीच में अगर प्रीमियम ना भर पाए तो क्या होगा? क्या पैसे डूब जाएंगे? क्या पॉलिसी बंद हो जाएंगी? इस वीडियो में हर सवाल का जवाब मिलेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। न्यू पेंशन प्लस प्लान नंबर 867 एक यूनिट लिंक पेंशन प्लान है, यानी आपका प्रीमियम दो हिस्सों में काम करता है। पहला, निवेश मार्केट लिंक यूनिट में। दूसरा, बीमा कवर मृत्यु या दुर्घटना पर। यह प्लान खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो रिटायरमेंट के बाद नियमित पेंशन चाहते हैं। प्रीमियम भरने की अवधि न्यूनतम 5 साल से लेकर 30 साल तक हो सकती है। पॉलिसी टर्म इजिकल टू प्रीमियम भरने की अवधि प्लस वेस्टिंग अवधि के बाद पेंशन शुरू। अब सबसे जरूरी सवाल, अगर मैं समय पर प्रीमियम न भर पाऊं तो? दोस्तों, न्यू पेंशन प्लस 867 में 3 स्टेज होते हैं। पहला, ग्रेस पीरियड। यदि आप एक प्रीमियम नहीं भर पाते तो कंपनी 15 से 30 दिन का ग्रेस पीरियड देती है। इस दौरान बिना पेनल्टी के प्रीमियम भर सकते हैं। दूसरा, पॉलिसी डिसकंटिन्यू होना। अगर ग्रेस पीरियड के बाद भी प्रीमियम नहीं भरा तो पॉलिसी डिसकंटिन्यू मतलब बंद हो जाएंगे। इसका मतलब बीमा कवर खत्म हो जाएगा। तीसरा, रिवाइवल पीरियड। लेकिन चिंता ना करें, आप रिवाइवल पीरियड में पॉलिसी को दोबारा चालू कर सकते हैं। यह अवधि 2 साल की होती है। इस दौरान बकाया प्रीमियम प्लस ब्याज जमा करें तो पॉलिसी पहले जैसे हो जाती है। और अच्छी बात, यदि आप 5 साल से अधिक प्रीमियम भर चुके हैं तो सरेंडर करने पर पूरा यूनिट फंड वैल्यू मिलता है, यानी आपकी बचत सुरक्षित है। अब जान लेते हैं सरेंडर के नियम। 5 साल से पहले सरेंडर करते हैं, केवल सरेंडर वैल्यू मिलती है, जो फंड वैल्यू से कम हो सकती है। 5 साल पूरे होने के बाद सरेंडर, पूरी यूनिट फंड वैल्यू मिलती है। डिसकंटिन्यू पॉलिसी में 5 साल बाद कंपनी आपको फंड वैल्यू देकर पॉलिसी बंद कर देती है या डिसकंटिन्यू फंड में ट्रांसफर करती है। महत्वपूर्ण बात, अगर आप 2 साल रिवाइवल पीरियड में भी प्रीमियम नहीं भरते तो पॉलिसी पूरी तरह समाप्त हो जाती है। 5 साल से कम हुआ तो पैसा कम मिलता है। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए रमेश जी ने 10 साल के लिए प्रीमियम 50,000 रुपए सालाना चुना। उन्होंने 4 साल प्रीमियम भर दिए, फिर 5वें साल नहीं भर पाए। ग्रेस पीरियड के बाद पॉलिसी डिसकंटिन्यू हो गई। उन्होंने रिवाइवल पीरियड के पहले ही साल प्रीमियम भर दिया। पॉलिसी चालू, बीमा कवर वापस। अगर वह रिवाइवल नहीं करते तो 5 साल पूरे होने के बाद भी उन्हें फंड वैल्यू मिल जाती, लेकिन 4 साल का प्रीमियम का निवेश ही फंड में था। तो दोस्तों, अगर आपने न्यू पेंशन प्लस 867 लिया है तो याद रखें, हमेशा ग्रेस पीरियड का ध्यान रखें। अगर मुश्किल हो तो रिवाइवल पीरियड का फायदा उठाएं। 5 साल प्रीमियम जरूर पूरा करें ताकि सरेंडर पर पूरा फंड वैल्यू मिले। बीच में निवेश बंद होने पर बीमा कवर चला जाता है, यह नुकसान है। पेंशन प्लान लॉन्ग टर्म के लिए होता है। कोशिश करें प्रीमियम समय पर भरें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। कमेंट्स में बताएं, क्या आपके साथ कभी प्रीमियम छूटने जैसी स्थिति हुई है? सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।